मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है तो इंसानी अस्थि विसर्जन सनातन परंपराओं के हिसाब से अनिवार्य संस्कार। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसानी अस्थियों को मोक्षदायिनी गंगा में प्रवाहित करने से मृतात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। जब तक पितृपक्ष चलेगा लोग अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते नजर आएंगे, मगर बरेली में सैकड़ों मृतात्माओं को शायद यह संस्कार नसीब नहीं होगा। तर्पण और श्राद्ध तो बाद की बात है, पहले तो अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन जरूरी होता है और शहर बरेली के शमशानों में न जाने कितने अस्थि कलश विसर्जन के लिए अपनों का इंतजार कर रहे हैं। शमशानों के कर्ता धर्ता विज्ञापन भी निकलवा रहे हैं और सूचना भी भिजवा रहे हैं, मगर नाते रिश्तेदार अपनों की माटी राख ले जाने को आगे नहीं आ रहे। नमस्कार, यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। पितृपक्ष शुरू होने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी कहानी जो दरकते रिश्तों का विद्रूप सामने लाने के लिए काफी है। बरेली की मॉडल टाउन शमशान भूमि में इंसानी अस्थियों के अंबार यहाँ के व्यवस्थापकों लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं। कोरोना काल हो या उससे पहले और बाद का समय, शहर के न जाने कितने परिवार हैं जो अपनों का अंतिम संस्कार कर शमशान से उनकी अस्थियां ले जाना भूल गए हैं। इनमें कई अस्थि कलश तो 2 साल या इससे भी पहले के हैं। शमशान कमेटी से जुड़े पदाधिकारी बताते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद 1 महीने के अंदर शमशान से अस्थियां ले जाने का नियम है। जब भी कोई अंतिम संस्कार होता है तो स्वजनों को शमशान के नियम की जानकारी पहले ही दे दी जाती है। इसके बाद भी तमाम लोग अंतिम संस्कार के बाद अपने परिजन के अस्थि अवशेष ले जाना भूल जाते हैं। अस्थियां तो दूर, चिता की राख भी कई लोग लेकर नहीं जाते। अकेले मॉडल टाउन शमशान में ही बड़ी संख्या में अस्थि कलश विसर्जन के लिए अपनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मगर कोई उन्हें लेने ही नहीं आ रहा। इसमें कोरोना त्रासदी के भी कितने ही कलश शामिल हैं। समय अधिक होने की वजह से ज्यादातर अस्थि कलश अब मिट्टी बनते जा रहे हैं। मजबूर होकर शमशान कमेटी अब कल पितृपक्ष के पहले ही दिन शमशान में रखे सभी अस्थि अवशेषों को हरिद्वार में गंगा विसर्जन के लिए भिजवाने जा रही है। कई दिन से इस बारे में विज्ञापन के जरिए लोगों को सूचना दी जा रही है, लेकिन अपनों के अस्थि कलश लेने परिवार और रिश्तेदार सामने नहीं आ रहे। प्रबंध कमेटी से जुड़े लोग यह भी बताते हैं कि यहाँ शमशान में सिख समाज का एक भी अस्थि कलश बाकी नहीं है। सिख समाज के लोग अधिकांशतः अंतिम क्रिया के बाद आगे के संस्कार के लिए अस्थि कलश ले जाते हैं, मगर बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि बड़ी संख्या में अस्थि कलश शमशान में जमा हो गए हैं। कमोबेश ऐसी ही कहानी बरेली के बाकी शमशानों की भी है, जहाँ काफी संख्या में अस्थि कलश अपनों की बाढ़ जो रहे हैं। दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया जाता है, ऐसी सनातन मान्यता है। सदियों से ऐसी परंपरा का हमारा समाज निर्वहन कर रहा है, लेकिन बदले समय में तमाम ऐसी स्थितियां बनी हैं कि पुरानी अस्थियों का विसर्जन लोग अब उस तरह से नहीं करते दिखाई दे रहे। हम इस समय पहुंचे हैं बरेली के मॉडल टाउन शमशान भूमि में। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2020-2021 की सैकड़ों की तादाद में अस्थियां यहाँ पर ऐसे ही धूल धूसरित हो रही हैं, जिनको लेने के लिए उनके परिवारीजन अभी तक यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। शमशान भूमि व्यवस्था समिति विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों से बार बार गुजारिश कर रही है, बार बार अपील कर रही है कि अपने लोगों की अस्थियों को यहाँ से ले जाएं और उनकी मुक्ति के लिए उनका विसर्जन गंगा में करें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। उस समय की अस्थियां लोग जब फूली चुनने नहीं आए तो अस्थियां सब बनवा के रखवानी पड़ी हमारे लिए। जब आगली देने नहीं आए लोग बाहर से लौट गए थे और अंदर कर्मचारियों ने करवाया संस्कार उनका हमने, और वो अस्थियां क्या कुछ नहीं करने आए, हमने अस्थियां बनवा के दिन करते लगवा दी। वो ऐसी लगी है, वो सब अस्थियां हमारी लगी, कम से कम 4-5 टक्के रहेगा की शुरुआत करो, कम से कम 1000 करो। हम भैया सूचना भी देते हैं, हमने लिखवा रखा है, देखिए आप सब जगह लिखा रखा है, बैनर लगे हुए हैं कि अस्थियों को 1 माह के अंदर विसर्जित करें। हम नहीं करते, अब इनका हम हरिद्वार को सब सही करें। कोरोना के समय स्थितियां बहुत ज्यादा हालात गंभीर थे। उस दौरान और ज्यादा संख्या में अस्थियां यहाँ पर पहुंची थीं, लेकिन उस समय की अस्थियां भी अभी तक यहाँ से विसर्जित होने के लिए इंतजार कर रही हैं।